इस ब्लॉग में कोई भी फूहड़पना यहां पर ब्लॉग में आपको नहीं मिलेगा। एक नंबर की जानकारी मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी। सब चीजों को आप लाइक करते हो, एक बारी सही जानकारी को भी लाइक करें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हमारे टास्क का 14वां दिन है, यानी कि 90 दिन के चैलेंज का 14वां दिन है। मस्त कसरत हुई है, मस्त मेडिटेशन हुई है। आज हम बात करेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। कई लोगों को शिकायत रहती है कि भगवान ने हमको क्यों घुटने की बीमारी दे दी, हमको क्यों फैटी लीवर दे दिया, हमको क्यों कैंसर की बीमारी दे दी। यहां तक कि बिना सोचे समझे भगवान को गाली देने लगते हैं कि भगवान हमारे लिए कहां मर गया। एक बात बताऊं आपको, भगवान हमको छोड़कर के कभी नहीं जाता, आत्म रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। अब हम बात करते हैं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। अपनी गलतियों के कारण पड़ते हैं। आज वो गलतियां मैं आपको गिनाऊंगा, कैसे कैसे हम बीमार पड़ते हैं, क्यों बीमार पड़ते हैं। तो देखो, मैंने एक चार्ट बनाया है। इसमें जो सबसे पहले दिखाया है वह है हमारा पेट। ये है ना, जो ये हमारा पेट है। अब हम जो भी खाते हैं ये आहार नली है, इसके द्वारा हमारे पेट में जाता है। ये तेजाब है जो कि हर खाने को पचाने का काम, यानी कि तोड़ने का काम करता है। अब इसमें खाना आया, अब ये तोड़ने लग गया। देखो आवाज हो रही है बैकग्राउंड में, उसको आप इग्नोर करना। जो काम की चीज है उसको आप समझना। बहुत काम की चीज है, समझ ली ना तो आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। ये देखिए, ये आहार नली, ये पेट में गया खाना, अब ये टूट रहा है एसिड के द्वारा। अब इसके बाद में कहाँ जाता है, हमारी छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में ये खाना हमारा सही ढंग से, जो भी इसके पोषक तत्व होते हैं वो शरीर में जाते हैं, और फिर उसके बाद में ये बड़ी उसमें चले जाता है और मल के रूप में ये बाहर आ जाता है। अब आप कहोगे कि ये कैसे पोषक तत्व लेता है, तो देखो जो छोटी आंत है कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए, इसमें छोटी 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 छोटी, जैसे हमारा ब्रश होता है ना, टूथपेस्ट वाला ब्रश होता है, उसमें जैसे छोटी छोटी प्लास्टिक की होते हैं, इसी प्रकार से इसमें नलियां रहती है छोटी छोटी। ये किस प्रकार से होती हैं, ऐसे। अब जब इसमें जो टूटा हुआ खाना जाता है तो वो ऐसे जमता है, जैसे हमारे ब्रश में आपने देखा होगा ना, नीचे हमारे टूथपेस्ट जम जाता है ब्रश में। अब ये इनमें जमता है। अब इनमें जम करके क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं, यानी जो अच्छे वाले पोषक तत्व होते हैं, वह खून के साथ में मिल जाते हैं और फिर पूरे शरीर में जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेकार चीज़ें खाते हैं, हमारी दिनचर्या बड़ी बेकार रहती है। उसके द्वारा क्या होता है, ना तो सही से हमारा खाना टूटता है और ना ही पचता है। और जो बेकार हम खाना खा रहे हैं वह क्या करता है, वो धीरे 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 यहाँ पर गंद जमा हो जाता है। अब इनका काम तो खींचना, भाई ये तो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं उनको खींचने की जगह, यानी कि उनको खींचने के साथ साथ में ये गंदगी को भी खींचते हैं। जो नीचे नीचे बन रखी है ना, नसें हैं ये, और ये नसें ही पूरे शरीर में इस खून को पहुंचाती हैं। अब गंदगी भी खींची और खून भी, यानी पोषक तत्व भी खींचा, खून में वह मिल गया। अब खून में मिला तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे लीवर में जाता है। लीवर भी काम कर रहा है भैया साफ करने का, तो लीवर में जाता है, ये है गंदगी के साथ में, तो फैटी लीवर हो जाता है। कई लोग कहते हैं ना फैटी लीवर क्यों हो गया है, फैटी लीवर इसी वजह से होता है। उसके बाद में जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस के बाद में यदि ये किडनी में पहुंच जाए तो कहते हैं ना कई लोग किडनी स्टोन क्यों हो रहा है, तो देखो किडनी स्टोन इसी कारण से होता है। इसके बाद में क्या होता है, यदि ये फेफड़ों तक पहुंच जाए खून, भैया देखो ये नलियां हमारी हर जगह है, नसें, ऐसी कोई जगह नहीं है शरीर की जहां पे नसें ना हो। तो ये यदि फेफड़ों में पहुंचता है तो वहां पे अस्थमा हो जाता है। कई लोग अस्थमा कहते हैं, कई लोग अस्थमा कहते हैं। इसके बाद में यदि ये दिल तक पहुंचता है तो कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। नसें ब्लॉकेज कहते हैं। इसके बाद में जो नस होती है हमारी, ये देखिए खून के वो है रेड सेल्स और वाइट सेल्स होते हैं हमारे, तो ये खून के जरिए नसों में भी जाता है और फिर इसके बाद में नसों में नस ब्लॉकेज हो जाती है ना, नस ब्लॉकेज हो जाता है। उसके बाद में आपने देखा होगा कई लोगों को स्किन की दिक्कत रहती है, तो ये स्किन में भी जाता है हमारे, और स्किन में जाने के कारण क्या होता है, दाग धब्बे बन जाते हैं, खुजली हो जाती है। तो चमड़ी के जितने भी रोग होते हैं वह भी इसी कारण होते हैं, केवल आपके खाने पीने के कारण। आगे चल के क्या होता है, यह यदि खून, यानी कि जो बेकार खून है हमारे शरीर में जाता है तो हमको गंभीर रोग हो जाते हैं, हमारे हार्मोनल अनबैलेंस हो जाते हैं, यानी हार्मोनल सिस्टम होता है वह बेकार हो जाता है। गंभीर रोग कैसे हो जाते हैं, कई प्रकार के, ओवरी कैंसर हो गया, यहां तक कि भयंकर कैंसर हमारे शरीर में हो जाता है। यानी कि 181 से लेकर के 275 बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं।
अब इनका इलाज क्या है? इलाज के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको 5-6 चीजें करनी है, वह मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले आपको सुबह सुबह उठना है। कई लोग आलस कर जाते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं, यह बहुत गंदी आदत है। सुबह सुबह उठना है, पानी पीना है, चाहे गुनगुना हो, चाहे तांबे का पानी हो, चाहे नॉर्मल पानी हो, वह आराम से बैठ करके पीना है। कैसे पीना है? मुंह में भर लेना है, जैसे हम कुल्ला करते हैं, और मुंह में भर करके जब उसमें लार बन जाए थोड़ी देर बाद में उसे घुट घुट करके पी जाना है। ये जो लार है ना, ये 1 नंबर की दवाई है, ये गॉड गिफ्ट है जो भगवान ने हमको ठीक करने के लिए दिया है। जैसे कि आपने कुत्ते का देखा है ना, कहीं भी घाव हो जाए वह चाट चाट करके उसे ठीक कर देता है, और जब उसकी गर्दन पे हो जाता है ना वही घाव, उसे चाट नहीं पाता, उसमें कीड़े लग जाते हैं और वह मर जाता है सड़ सड़ के। इसलिए जो लार है ना, इसका सही ढंग से उपयोग करो। कई लोग उसका उपयोग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार से लार का उपयोग कर लिया। फिर उसके बाद में हमको दिनचर्या को ठीक करना है, यानी कि हमारा सुबह का जो भोजन है वह 9 बजे तक हो जाना चाहिए, दोपहर का जो भोजन है वह 11 से 12 तक हो जाना चाहिए, और जो शाम का भोजन है वह हमारा 7 से 8 के बीच में हो जाना चाहिए। क्योंकि जो हमारा शरीर जो साफ होता है वह हमारा सोती समय साफ होता है। सुबह अग्नि जो होती है ना, जैसे चूल्हा जलता है, सुबह बहुत तेज अग्नि होती है, दोपहर को कम हो जाती है, रात को तो अग्नि बुझ जाती है। अब रात को हम लेट से खाएंगे तो सोचो जब चूल्हा जलाई नहीं है तो वह उसे कैसे साफ करेगा, कैसे डिटॉक्स करेगा, कैसे उसे पचाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सड़ेगा केवल वह, और हमारे शरीर में बीमारी बनाएगा। उसके साथ में हमें क्या करना है? उसके साथ में एक बहुत अच्छी चीज है, हर मजहब में है, चाहे कहीं भी चले जाओ, चाहे किसी भी धर्म में चले जाओ, हमारे सनातन धर्म में भी है, उसका नाम है व्रत। व्रत हमारे बड़े बूढ़े क्यों करते थे? शरीर को साफ करने के लिए करते थे, लेकिन आज हमने उसका इतना भद्दा मजाक बना के रख दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम पता नहीं क्या क्या खाते हैं और बीमारियों को मोल ले लेते हैं। व्रत को तो हमने ये समझ लो एक तरीके से एक फेस्टिवल सा बना दिया है, अलग टाइप का, जैसे खाओ पियो मारो दंड। ये खाओ पियो मारो दंड ये तब अच्छी लगती है बात जब आप स्वस्थ हो, जब स्वस्थ ही नहीं हो तो क्या दंड मारोगे आप? तो आपको व्रत करने हैं, और व्रत में बताऊंगा किस प्रकार से करने, कैसे कैसे करने। मैंने डाइट प्लान बनाया है, उसको भी आप फॉलो करिए, उससे भी आपकी बॉडी साफ होगी, डिटॉक्स होगी, और आगे व्रत की भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी चर्चाएं होंगी इस ब्लॉग में, कोई भी फूहड़पना यहां पर ब्लॉग में आपको नहीं मिलेगा। 1 नंबर की जानकारी मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी। सब चीजों को आप लाइक करते हो, एक बारी सही जानकारी को भी लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो भयंकर तरीके से लाइक करें, आगे इस वीडियो को शेयर करें। जो भी माता बहन भाई बीमारियों से परेशान है, मोटापे से परेशान है, कोई भी दिक्कत है, उनको ये शेयर करें। और जो सब्सक्राइब का बटन है उसमें तो आग लगा दो, हवन सा हो जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।